नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर देवेंद्र सिंह देव इंडिया, आपका संघर्ष का साथी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे पर बात करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात करूंगा। हाँ, वही जो आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राघव चड्ढा एंड पार्टी जो पार्टी से टूट करके भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए हैं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और जैसा कि हमने कहा इस वीडियो की शुरुआत में कि संवैधानिक मुद्दे पर बात करेंगे, तो मतलब संविधान में क्या बढ़े थे, इसके बारे में क्या कानूनी प्रावधान है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली अभी एक शब्द आप बार बार सुनने होंगे, मीडिया में आ रहा लगा रहा, एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब कि कैसे करके अगर ये सांसद कहीं टूट के जा रहा है कोई, तो वो असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और कब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। आइए देखते हैं कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ जाते हैं तो उसे मर्जर माना जा सकता है, डिफेक्शन नहीं। मतलब कि उसको टूट फूट नहीं कहा जाएगा, उसे मर्जर कहा जाएगा 2/3। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा में सांसद थे वो कितने थे? 10। अगर 10 का 2/3 निकालेंगे तो हो रहा है 6.67 अप्रोक्सीमेटली। कहने का मतलब है कि अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो क्रिटिकल कंडीशन बनने कितनी 7 की, तो ये लोग गिनती से हिसाब से कैलकुलेशन करके चड्ढा जी अपना पूरा सीए की नॉलेज लगा करके तो 7 पूरे इकट्ठे होकर के गए और इंटेंशनली ऐसा सोच समझ के गए। और ये जो प्रावधान है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये हमारे संविधान के 10th स्केड्यूल में वर्णित है। साथियों, ये 10वें शेड्यूल में दिया गया है। अब असली बात तो ये है, यहाँ पर जो सवाल बनता है वो क्या बनता है संविधान में, कि क्या सिर्फ सांसदों का जाना ही मर्जर है, या फिर पूरी राजनीतिक पार्टी का विलय होना भी जरूरी है। समझिए मेरी बात को, क्या सिर्फ सांसद चले जाएंगे तो सांसद टूट जा रहा तो उनका मर्जर माना जाएगा, या फिर पूरी राजनीतिक पार्टी का विलय होना भी जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं कि हम 2/3 हैं इसलिए सुरक्षित हैं। वही आम आदमी पार्टी का क्या कहना है कि पार्टी तो वही है, ये लोग टूट के गए तो ये तो सीधा सीधा दल बदल है। दल बदल है मतलब इनने दल बदल किया है और इसलिए इनका जो सदस्यता है राज्यसभा की वो कैंसिल की जाए। और इसके लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुकी है। अब यही तो टकराव है सीधा सीधा, कि पार्टी वही है, ये 2/3 टूट के गए तो वो कह रहे हैं खुद को हम सुरक्षित हैं, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि नहीं, ये दल बदल है और इनको क्या किया जाए, अयोग्य घोषित किया जाए पद के। अब यहाँ पर संविधान के समक्ष एक क्या बड़ी बहस खड़ी हो रही है, वो ये है कि क्या संख्या ही सब कुछ तय करेगी लोकतंत्र में? क्या कोई भी व्यक्ति सोच विचार करके 2/3 होकर के टूट के चले जाएंगे तो इस चीज को मान्यता मिलनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में विचारधारा और पार्टी संरचना कोई मायने नहीं रखती है, संख्या बल के आगे? तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि संविधान पीठ के सामने आ रहा है। और साथियों, ये जानना जरूरी है कि जो ये मर्जर है ये पूरा स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीकर मतलब जो भी राज्यसभा के सभापति हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। और खास ही ये जो मर्जर है, ये अप्रूवल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब न्यायपालिका
उसको रिव्यू कर सकती है कि क्या ये संवैधानिक है अथवा संवैधानिक नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अंतिम फैसला स्पीकर चेयर में करते हैं और इसका जो मामला बनता है वो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जिसे चैलेंज कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। अब मेरी तो जो क्या राय है, मेरी जो स्पष्ट राय वो ये है कि 2/3 का जो नियम है वो ज़रूरी है, थ्रेशोल्ड है वो, मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन है, मिनिमम थ्रेशोल्ड, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। जितना मेरी समझ है अपनी उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि 2/3 के नियम इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। अगर पार्टी का वास्तविक विलय नहीं हुआ है तो इसे मर्जर नहीं कहा जा सकता। आई रिपीट अगेन, इस 2/3 rule is mandatory, it is necessary but not sufficient. If party is not merged then इसे मर्जर नहीं कहा जा सकता। अब हम देखते हैं कि अब इसमें लोकतंत्र में क्या है भैया, लोकतंत्र की जो स्थिरता की जरूरत है, ये जो प्रतिनिधि हैं क्या प्रतिनिधियों की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बन रही है, ये सारी बातें सोचने वाली हैं और इसका जनता का विचार करना है। यह सब विचार आप सब लोगों को करना है, हम सब लोगों को करना है। वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या ये मर्जर है या डिफेक्शन? अपनी राय को कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको अगर ये सही लग रहा है तो इस वीडियो को और लोग तक पहुंचाएं जिनको ये जानकारी मिले कि ये वास्तव में क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ